नमस्कार। आप देख रहे हैं CNE टीवी और आज हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा जनपद के विकास खंड हवलबाग के ग्राम रेलाकोट में। अगर मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कहते हैं कि कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ऐसा ही कुछ हमारे पहाड़ के दो युवाओं ने कर दिखलाया है। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में सेवा करने के उपरांत हमारे पहाड़ के बच्चे पुनः आज पहाड़ आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पशुपालन व्यवसाय जहां पहाड़ों में काफ़ी सीमित हो चुका था, बड़ा ही गौरवपूर्ण विषय है। बहुत ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे रेलाकोट ग्राम में दो युवाओं ने अपने निजी प्रयासों से बिना किसी सरकारी सहायता के एक गौशाला विकसित करी है। वहाँ 14 से अधिक गाय और बछड़े हैं, विशेष प्रजाति के हैं। यही इनके व्यवसाय का जरिया भी है और ऐसा ही व्यवसाय उन्होंने जो किया है ये आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान मौजूदा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। आइए हम आपकी बातचीत कराते हैं रेलाकोट में इस कार्य को अंजाम दे रहे नवजोत जोशी जी से। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। जोशी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नवजोत जोशी है। वर्तमान में मैं राजकीय संप्रेक्षण गृह जो अल्मोड़ा में है वहाँ योग अध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ। साथ ही आकाशवाणी में भी बहुत लंबे समय तक मैंने एक अनाउंसर की रूप में कार्य किया। उसके बाद अभी वर्तमान में ये गौशाला में मैं कार्य कर रहा हूँ और बहुत तरह की नस्लों पे हम काम कर रहे हैं। और जो हम मुख्य रूप से जो हम काम कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए कि रोज़गार के लिए अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर हम सिर्फ बैठे ही रह जाएंगे। शिक्षित हर कोई है, लेकिन मुख्य भूमिका ये है और मुख्य बात ये है कि हम अपने दम पर या अपनी योग्यता के आधार पर कैसे स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने नौकरी के बावजूद ये सारे कार्य शुरू करा है। पहाड़ों में जो लोग अक्सर कहा करते हैं कि यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, हमें कुछ भी करना है और बाहर चले जाना है, या तो पहाड़ के बाहर दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जाना है या विदेश में जाके नौकरी करनी है, और पशुपालन तो लगभग पहाड़ों में समाप्त होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपने ये सब कार्य करने की कैसे सोची, कैसे प्रेरणा मिली और क्या रहा आज की? देखिए, सबसे पहली बात तो है पलायन आज उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा दब बन चुका है। आज गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, हमारी विरासत कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। और इसी चीज़ को सोचते हुए कि हम सिर्फ सोचें और विचार करें और फेसबुक के माध्यम से हम संदेश लिखें, यहाँ पर हम कहीं नहीं रुक सकते हैं। अगर हमें अपने पहाड़ों को रोकना है, हम एक बात कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, अगर उस पर कार्य करना है तो हमें खुद उतरना पड़ेगा। और उसी सोच के साथ एक विचार मन में आया कि कुछ करना चाहिए। आसान नहीं था, ये मैं नहीं कहता कि हम जब किसी चीज़ पर विचार करते हैं तो वो बहुत आसान होता है। मेहनत तो हर कहीं भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो मेहनत हम अपने क्षेत्र के लिए करें, अपने लिए करें, तो शायद हम रोज़गार खुद पैदा कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे हुई, पहले कितनी गाय लाए? सबसे पहली बात ये थी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरी एक जो पैतृक संपत्ति है वो किसी कारण से सब लोग बाहर चले गए, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगी। तो पहले तो मन में विचार आया कि इसे ठीक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जड़ें, अपनी विरासत को जोड़ना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जब इसको हमने संपादित किया, इस घर को हमने ठीक किया, तो उसके बाद मन में आया कि क्यों ना एक गाय लाई जाए। तो पहले एक गाय लेकर आए कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर हम खुद की बात करें या मैं वेदांत की बात करता हूँ तो हमने गाय, बाज़ार में ही हमारी एजुकेशन हुई, मार्केट में ही रहे, वहीं पढ़े, वहीं कॉलेज सब कुछ हुआ, तो हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। लेकिन एक जानवर लेकर आए तो वो सोच ये थी कि वो जानवर अकेले रहा नहीं, तो उसके साथ के लिए हमें दूसरा जानवर लाना पड़ा। लेकिन जब करने लगे तो फिर मन में विचार आया तो क्यों ना इसी में एक रोजगार की तलाश की। कौन से सन से शुरू किया आपने? हमने 2022 से ही शुरू करा है, अगस्त 2022 से। और आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे पास 10 गायें हैं और हिफर्स हैं, बहुत ज़्यादा बच्ची है जो हम रेडी कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम अच्छी नस्लें तैयार करने में करते हैं। तो हम जो बात करते हैं कि पहाड़ी गायें, या अगर हम उन पर अच्छी ब्रीडों के सीमन लाएं और अच्छी क्रॉसिंग करें, तो अगर आज मैं अपने पास ही दिखाऊं तो मेरे पास 25 से लेकर 20 लीटर तक की गायें हैं। अच्छा, विदेशी नस्ल की गाय की भी ब्रीडिंग हुई है? हाँ। तो वो कौन सी गाय है, मैं मुख्य रूप से आपको दिखाऊं, ये हॉलिस्टन नस्ल की गाय है जी। तो
इसको इंडिया में सबसे बड़ी मिल्किंग काऊ माना गया। जी। तो इस गाय को हम लेकर आए और उसके बाद इस गाय से हमने ये बछिया तैयार की जो गिर नस्ल से तैयार की है। तो ये नस्ल बनी गिरलैंडो। गिरलैंडो। तो इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड को मिक्स करके जो आज इंडिया में सबसे ऊपर जा रही है वो गिरलैंडो ब्रीड जा रही है। और मैं इस बछिया की स्पेशलिटी बताऊं, ये बछिया मात्र 8 महीने की है और इन फ्यूचर ये बछिया अगर रेडी होती है तो हम मानते हैं 25 से 30 लीटर दूध में ये बछिया जाएगी। चलिए, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं जोशी जी आप। इसके अलावा अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आय के क्या क्या जरिए हैं इसमें? आय के जरिए अगर हम देखना चाहें तो हम सबसे पहली बात तो अगर हमने गाय रखी है तो इसी से इतना ज़्यादा प्रोडक्ट हम रेडी कर सकते हैं। सबसे बड़ी आज बाज़ार में मिलावटी घी की बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे हर कोई घी बेच रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। दूध को हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया, लेकिन अगर आप सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज़्यादा मिलावट जो है वो दूध में है, जिसे हम सबसे शुद्ध मानते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि सबसे ज़्यादा मिलावट की जो चीज़ है वो दूध है। तो सबसे पहली बात तो है कि हम कोशिश करते हैं लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध करा सकें, हम शुद्ध घी उपलब्ध कराएं। साथ ही खाद के लिए हमारे पास जो होता है उर्वरक के रूप में खाद तैयार हो जाती है। दूसरा, एक नया जो विषय आया कि गाय की गोबर से जो हम एक अच्छी धूप बना सकते हैं पूजा अर्चना के लिए, तो उससे हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इस में हम कुछ टाइम के बाद काम करने की भी सोच रहे हैं, तो उससे लोगों को रोजगार तो अलग मिलेगा और बाजार में गाय के प्रति उसकी महत्वता बढ़ेगी। भारत जो बहुत समय से हम कहते हैं गौ माता, अगर कोई गाय दूध नहीं दे रही है तो उसके गोबर से भी हम कुछ चीज़ रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, तो गाय सुरक्षित भी रहेगी और गाय का सम्मान भी रहेगा। जो हमारी बद्री गाय है, पहाड़ी गाय, उससे हमने साहिवाल के क्रॉस से ब्रीड बनाई। बद्री पहाड़ ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है। इंडियन ब्रीड, अच्छा पहाड़ी ब्रीड है, सॉरी। अच्छा, पहाड़ी जी। उसमें साहिवाल के क्रॉस से ही गाय बनी है। और अभी आप इसकी मिल्किंग देखेंगे तो ये 14 लीटर दूध एक दिन का, 7 लीटर एक टाइम में बछिया को देने के बाद। जी। अभी 3 महीने की बछिया है। अच्छा, इसी की ब्रीड है ये? इसी की ब्रीड से इस पे फिर हमने रेड सिंधी का क्रॉस करवाया, तो ये ब्रीड जो है ये 3 महीने की बछिया है। और प्योर गिरलैंडो में अगर आपने जाना है तो ये बछिया है, ये अभी 7 महीने की बछिया है और ये अभी दूध पीती है, 7 महीने की है ये। और पहला जो हमने क्रॉसिंग से बछिया रेडी करी थी वो ये। इसमें एचएफ और गिर दोनों है, मतलब गिरलैंडो की जो अच्छी ब्रीड है वो ये है। उसके बाद जो हमारी सबसे अच्छी ब्रीड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चिया को आप देखोगे, आप इसे गाय समझोगे, बट ये 8 महीने की बच्चिया है अभी। अच्छा। और वो उसकी माँ है। हाँ। अभी हमने कुछ दिन पहले इसका दूध छुड़वाया है। हाँ, हाँ। ये जो बच्चिया है हमारी, ये सबसे बेस्ट है। मतलब इसको हम प्राइस, इसको अगर हम सोचें तो अगर ये काविंग में आती है। ये कौन सी ब्रीड बताई आपने? गिरलैंडो। गिरलैंडो ब्रीड है। अच्छा, ये केवल 8 महीने की? 8 महीने की बच्चिया है जी। और अगर ये इन फ्यूचर इसको हम सीमन करवाते हैं, हीट पे तो एक बार आ गई है जी, लेकिन हमने सीमन करवाया नहीं, अभी हम इसको वेट करेंगे। तो इस पे हम कम से कम जाते हैं कि 30 लीटर दूध तक की गाय जाएगी। इसकी माँ को 25 लीटर दूध है। अच्छा। ये है इसका दूध, अभी हमने कुछ दिन पहले ही छुड़वाया। ये हमारी जर्सी है, प्योर जर्सी ब्रीड है ये। और इसको अभी इसी का बच्चा है जो हमने गिर में क्रॉसिंग करवाई है। तो इसकी जो मिल्किंग है अभी 20 लीटर दूध में ये है। बीच में अच्छा, जर्सी गाय का बच्चा है। ये हमारी गिर, जो आप गुजरात की गिर कहते हैं, वो ये ब्रीड है जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चल रही है, वो ये है। जिसके घी का भी लोग उदाहरण देते हैं। घी का जो अभी चल रहा है, इसका घी जो चल रहा है 2,500 रुपये किलो। मतलब आपको स्टोरी बता रहा था, वो ये गाय को जब हम लेकर आए थे तो इस गाय की तो कहानी ये थी कि सब कह रहे थे कि इसको खड्डा डालने के लिए ला रहे हैं, बट ये अब अगले महीने इसका बच्चा होने वाला है। तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि 18 लीटर तक ये जाएगी। ये एचएफ ब्रीड में, ये एचएफ है। ये हॉलिस्टन जो है, हॉलिस्टन फ्रीज जो कहते हैं, हॉलिस्टन ये है। कितने समय हो गया इसको लाए हुए? इसको लाए हुए हमारे पास, हम इसको दिसंबर में लेकर आए थे। तो उसके बाद तो ये इतनी बीमार थी कि कंसीव ही नहीं कर पाई, प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। तो फिर इसका हमने ट्रीटमेंट करवाया। अब ये प्रेग्नेंट है। इसको भी हमने गिरलैंडो ब्रीड से, इसका जो बच्चा है वो भी गिर में हमने क्रॉसिंग करवाई है, तो गिरलैंडो ही होगा इससे भी। अच्छा। तो इस गाय से उम्मीद करते हैं कि 18 से 20 लीटर जाएगी इस बार। सबसे बड़ा टास्क मतलब यही गाय थी हमारे लिए जी, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि 10-12 दिन में हम ले तो आए कहीं ये मर ना जाए, लेकिन उसके बाद इसको प्रॉपर किया तो ये बहुत बढ़िया गाय। इस व्यवसाय में हमारे ही उत्तराखंड के एक अन्य युवा जो कि दिल्ली से यहाँ अपनी
नौकरी का त्याग करके आए हैं वेदांत गोस्वामी जी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस व्यवसाय की ओर वो कैसे आकर्षित हुए। तो वेदांत, कैसे रहा यहाँ पे आने का सफ़र आपका? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आप सब लोगों का पहाड़ी ग्वाले डेयरी फार्म में स्वागत है। मैं बात करूं अपनी तो मैं 2015 से दिल्ली की ओर चले गया था व्यवसाय के लिए। वहाँ मैंने प्राइवेट नौकरी करी है। उसके बाद काफ़ी वक्त वहाँ बिताने के बाद जब 2020 में कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो मैं वापस आया अपने शहर अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा में मेरे मित्र श्री नवजोत जोशी जिन्होंने शुरुआत से ही और काम संभाला है, जिनकी कोशिशों ने आज इस फार्म को इस मुकाम पे पहुंचा है, उनके संग मैंने जुड़ के इस काम में अपना थोड़ा रुझान बनाया। और मेरी तरफ से एक मेरे इंटरेस्ट था कि मैं गायें मुझे प्रभावित करती रही हैं, और कहते हैं गाय हमारी गौ माता है, तो मैंने उस चीज़ को अंदर से महसूस किया और इस तरह मैं यहाँ इनके साथ जुड़ के फ़िलहाल मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो पशुपालन से मुंह मोड़ चुकी है और गांव में भी कभी नहीं आना चाहती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अवसर हैं यहाँ उनके लिए? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति यहाँ से जुड़ा हुआ है, अपने पहाड़ से जुड़ा हुआ है, तो उसने भी अपनी बचपन में अपने आस पड़ोस में या अपने घर में ही गाय देखी होंगी। तो आज वो चाहे भले ही बाहर है, कुछ रुपयों के लिए वो बाहर नौकरी करने गया है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी तरह कितने ही ऐसे जो नए युवक हैं वो गौ पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिससे हमारी जो गौ है उसका भी क्या कहते हैं काफ़ी सम्मान किया जाता है, और एक अच्छा व्यवसाय मान के इसकी ओर काम किया जाता है। धन्यवाद। जोशी जी, इसमें जो डाइट प्लानिंग क्या रहती है, जो इतनी जो गाय पाली हैं उनके लिए हेल्थ कॉन्शियस अगर आप हैं, उन जानवरों के दूध अधिक दें और अच्छे से तंदुरुस्त रहें, उसके लिए क्या क्या दिया जा रहा है इनको? देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि हमें जानवर के वजन के हिसाब से उसके जो खाद्य का जो सुबह से शाम तक का उसका शेड्यूल है वो उस हिसाब से बनाना है। एक तो आपने जो खाना देना है वो जानवर को पेट भरने के लिए देना है, वो तो आपने नॉर्मल देना है कि आपके जानवर का साइज क्या है। तो इतना मान के चलिए कि आपने 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को उसको सिर्फ पेट भरने के लिए देना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपकी गाय को दूध कितना है। एक वक्त के बाद होता है जो ज्यादा दूध वाली गाय होती है वो अपनी बॉडी से कैल्शियम रिलीज करने लग जाती है, जिससे वो हो जाती है कमजोर। तो उनको लिए एक्स्ट्रा होता है कि हम उनको इस तरह के आते हैं, कैल्शियम आते हैं बाजार में। तो जो हमारी मिल्किंग वाली गाय होती है उनको हम ये कैल्शियम 100 ml आपने एक एक दिन छोड़कर देना है। दूसरी चीज ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जानवरों में पेट के कीड़े, तो उसके लिए एमेंडाजोल बाजार में से हमारे लिए आती है, तो जानवरों के लिए भी आ जाती है। तो इस हिसाब से आपको हर 3 महीने में एक बार उनकी डीवॉर्मिंग करानी है। ये जो डीवॉर्मिंग का एल्बेंडाजोल है, ये जानवरों के लिए अलग होगा या? हाँ, जानवरों के लिए अलग होगा, और ये होगा बच्चों के लिए, जो छोटे काफ हैं उनके लिए 30 ml, और जो बड़े जानवर हैं उनके लिए 100 ml आपको हर 3 महीने में करना है। आप सभी गायों की हर 3 महीने में हर 3 महीने डीवॉर्मिंग? में हम उनकी डीवॉर्मिंग, जहां से बच्चा 22 दिन का हुआ वहां से हम शुरू करते हैं। उसके बाद हर 3 महीने में उनकी डीवॉर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जानवर कमजोर हो रहा है, आप खिला बहुत रहे हैं लेकिन वो दूध तक नहीं जा रहा है, ये लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत होती है। डीवॉर्मिंग कितने से सालों तक करनी है जानवर की? आपका जानवर जब तक मिल्किंग में है, जब तक दूध दे रहा है, तो और इससे सबसे बड़ी बात डीवॉर्मिंग का है कि आपका जानवर बहुत लंबे टाइम तक गाभिन होता रहेगा और दूध देता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात एक चीज होती है, ये होता है कैल्शियम जेल आता है। कभी कभी होता है कि कोई जानवर को अचानक से जब उसका बच्चा होता है उसको दूध बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको मिल्क फीवर शुरू हो जाता है या बॉडी उसकी कमजोर हो जाती है, तो वहां पर एक इंस्टेंट कैल्शियम के लिए हमें बॉटल्स आती हैं बाजार में, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको काउ फीड अपना खुद रेडी करना है। जैसे अपना काउ फीड है हम खुद रेडी करते हैं, उसमें जौ, मक्का, सोयाबीन, भट्ट हमारा लोकल जो है, इसको पीस का आपको पर डे उनकी एक एक्स्ट्रा डाइट दूध के लिए जो आप उसको अलग फीड देंगे उस हिसाब से आपको उसके अनुसार उसको रेडी करना है। तो प्रति लीटर दूध के हिसाब से आपको पाव भर बनाना है। अगर आपका जानवर बहुत ज्यादा दूध का है तो आपको पर डे उसको कम से कम 2.5 किलो अनाज तो खिलाना ही है। उसके बाद नमक बहुत ज्यादा जरूरी है, नमक नहीं है तो जाएगा जानवर कमजोर हो जाएगा। दूसरा, ग्लूकोज की कमी ना हो, इसलिए चीनी आपको कभी गुड़ उसको देना है। तो बाजार में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, अगर हम उस पर, लेकिन हाँ ये है कि जानवर को समझना, ये नहीं कि आप अनावश्यक उसको खिलाए जा रहे हैं, ये देखना कि आपका जानवर दूध में कितना जा रहा है।
एक क्षमता के अनुसार। अगर उसकी क्षमता 25 लीटर तक है तो आप उसमें काम कीजिए, तो उसका जो डाइट होगा वो अलग होगा। अगर आपका जानवर 2-3 लीटर दूध वाला है तो फिर वो नॉर्मल में जितना आप देते हैं उतना दीजिए। एक सवाल थोड़ा लीक से अलग हट के पूछना चाहूँगा कि पहाड़ों में आप कई बार गाय लेने जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का रवैया कैसा होता है जब उनको ये पता चलता है दो पढ़े लिखे और स्मार्ट युवा अब ये गौपालन का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वो क्या कहते हैं या अपने बारे में आप उनको प्रेरणा देते हैं, तो उनके रवैया क्या रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात आज सबसे बड़ी बात इसको हर कोई समझता है कि बेरोजगारी के बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, हम सरकार को भी कोसते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात यह है कि सबसे पहली बात यह, जहां पर आपने एक प्रश्न उठाया कि बेरोजगार, कभी कभी मुझे लगता है कि हम खुद बेरोजगार बन रहे हैं। शिक्षित होने के बाद भी एक बहुत बड़ा दंश है और पलायन के माध्यम से हम सोचते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, तो माँ बाप भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका बच्चा बाहर जा रहा है। वो वहां कर क्या रहा है उन्हें नहीं पता, लेकिन वो बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। और दूसरी चीज यह है कि आज लोगों को शर्म आने लगी है गाय पालने में, और उन्हें बदबू आती है गोबर से। दूध पी सकते हैं लेकिन गोबर की बदबू आती है, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रयास करें, सबके पास संसाधन है, लेकिन हमें सबसे बड़ी दिमाग ये लगाना है कि उस संसाधन का प्रयोग कैसे करना है। लोगों का, मैं बीच में जब गाय लेने गया था, लोगों को ये तक था, मुझे बहुत अच्छी नस्लों की गाय लोगों के पास से भी मिली जिनसे मैंने खरीदी, तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके बच्चे उनसे कह रहे थे कि हमारी शादियां नहीं हो रही क्योंकि हमारे घर में गाय है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा और उनके माँ बाप को भी कहीं पर ये लगने लगा था कि हाँ, इसका कारण ये है कि हमारे घर में गाय है तो हम पिछड़े कहलाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं आज युवा शक्ति से कहना चाहता हूं कि खुद बेरोजगार मत बनिए, संसाधनों की तलाश कीजिए, उन पर काम कीजिए, तो हर किसी के हाथों में काम हो सकता है। बस प्रयास और सोच अपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता है। और आज नशे जैसे क्षेत्र में लोग घुसते जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा अपने आप में एक युवा पीढ़ी को खत्म करने वाली बात है। ये एक बहुत बड़ा दंश है हमारे समाज का कि अगर आज उठकर देखेंगे तो चारों तरफ नशे के दलदल में घुसता हुआ युवा हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को कहां ले जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और रोजगार के लिए अपनी सोच को बड़ी करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप डेयरी फार्मिंग के इच्छुक हों, किसी गौशाला का संचालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अथवा गोवंशी पशुओं से जुड़ी किसी समस्या को समाधान चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जोशी जी से संपर्क कर सकते हैं।